हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के बारे में। ठीक है, ऐसा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जानते हैं, बट क्या होता है बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, भाई ये डी फार्मा क्या है और बी फार्मा क्या है। हम डी फार्मा क्यों ना कर लें और हम डी फार्मा क्यों ना कर लें। जब करना ही है तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं भाई, प्रॉफिट तो दोनों में सेम ही है। डिफरेंस क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत कंफ्यूज रहते हैं। डिफरेंसेस क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल आराम से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि चाहे वो डी फार्मेसी हो और बी फार्मेसी हो, सबसे पहले डी फार्मेसी ये आपका एक डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स होता है। और जो आपका बी फार्मेसी है ये आपका बैचलर डिग्री होता है, बैचलर डिग्री। जैसा कि ट्वेल्थ, जब आप ट्वेल्थ पास आउट कर जाओगे तो ट्वेल्थ पास आउट होने के बाद आपको एक स्ट्रीम चुनना पड़ता है। वैसा ही जब आप टेंथ में होते हो तो टेंथ के बाद आपको स्ट्रीम चुनना होता है। जैसा कि आप साइंस स्ट्रीम लिए, मैंने लिया आर्ट्स स्ट्रीम, मेरे दोस्त ने लिया कॉमर्स स्ट्रीम और किसी ने लिया साइंस स्ट्रीम। ठीक है, तो उसी तरह ट्वेल्थ के बाद भी आप स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो कि हाँ मुझे इस ऑनर्स में चाहिए, मुझे एडमिशन लेना है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बी फार्मा से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बी फार्मेसी से यानी बैचलर डिग्री से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। बीएससी क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, और आप सुने होंगे कोई कोई स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि पहले क्या होता था, बहुत महत्व होता था। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स पूछते थे ना, तो भाई मैंने बीए कर रखा है, मैंने बीकॉम कर रखा है, मैंने बीएससी कर रखा है, तो भाई उस टाइम इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुआ करता था। लगभग मुझे लगता है आज से 20-25 साल पहले मैंने बीएससी कर रखा है या फिर ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता था। समय के साथ साथ भाई अब पीएचडी की भी उतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब पीएचडी के भी आगे आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने के लिए बी फार्मा यानी बी फार्मा कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया डी फार्मा ये आपको एक डिग्री है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो आईआईटी या फिर आईटीआई कर लेते हैं, ये सब डिग्री कुछ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कंप्यूटर कोर्स सीखा, तो कंप्यूटर कोर्स मैंने जो 6-7 महीने का सीखा, उसके बाद मैं कहां पर उसको यूज कर सकता हूं, ये एक डिग्री हो गया मेरे पास। वो उसको बोलते हैं डिग्री यानी डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स है वो, जो कि ये 2 इयर्स का होता है। ये जो कोर्स है आपका 2 इयर्स का होगा। और जो ये कोर्स है ये लगभग आपका 3 से 4 साल का होता है। ठीक है, 3 से 4 साल का होता है। और 3 साल का कोर्स होता है और 1 ईयर का किसी किसी अच्छे कॉलेज में आपका एक इंटर्नशिप भी होता है। ठीक है, इंटर्नशिप जिन्होंने नहीं सुना है और जिन्होंने सुना है उनके लिए अच्छा है। जैसे कि आप नीट भी एग्जाम दोगे तो जब मेडिकल में जाओगे आप, तो लगभग 4 से 4.5 साल तक आपका कॉलेज होता है, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो आपका बी फार्मेसी में एक इंटर्नशिप होता है, देन उसके बाद आपको जॉब प्रोवाइड मिलती है या फिर जो भी आपका फैसिलिटीज है वो आपको उसमें जा सकते हो। तो ये डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। सबसे पहले मैं बात आप लोगों को कह दूं कि अभी बी फार्मेसी और डी फार्मेसी, खास बात यह है फार्मास्यूटिकल की तरफ हमारे युवाओं का अभी जो रुख है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि नीट टफ हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम टफ हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बायो ले लेते हैं, उनको लगता है कि मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, बट होता कुछ नहीं है और फिर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो अभी जो रुख है सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल की तरफ है। मैं ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर रहा हूं कि प्रॉब्लम की बात है, बट ये एक अच्छी बात है। अगर बच्चे इस तरफ जाना चाहते हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है। जो हमारा देश जो जो बीमारियों का अभी तक इलाज नहीं कर पाया है उसमें भी सहयोग मिले तो अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बीमारी हो जिसका दवा बहुत जल्दी बना सके, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो जिसका जो सोल्यूशन है वो मेरे पास हो। अगर मैं इस फील्ड में जाता हूं तो हो सकता है वो निवारण मैं कर सकूं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा जो है डी फार्मेसी और बी फार्मेसी। अगर मैं बात करूं तो ये 2 साल का ड्यूरेशन है इसका, 3 साल का ड्यूरेशन है, 1 ईयर का आपका यहाँ पे इंटर्नशिप होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इन दोनों का ही एग्जाम होता है। ठीक है, आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा सकते हैं और इसमें भी आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। कहीं कहीं इनके प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, दोनों आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं इनमें। लगभग दोनों में सिमिलैरिटीज बिल्कुल सेम है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बस ये डिप्लोमा है और ये बैचलर डिग्री है। ठीक है, बाकी जो दोनों में आपको पढ़ना है, सिलेबस लगभग आपको दोनों है। बायोकेमिस्ट्री है, फिर आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो भी बुक्स होंगे वो पढ़ना होगा। लगभग ओवरऑल आपका दोनों ही की सिलेबस जो है वो ओवरऑल सेम रहता है। एक दो सिलेबस जो होता है वो इसमें डिफर रहता है और इसमें डिफर रहता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल दोनों सेम ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके कॉलेजेस की तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है, दिल्ली, मुंबई और रांची भी जैसे है। जो हमारे रांची में भी एक है बीआईटी मेसरा, इसमें भी एक अच्छा कॉलेज है, फिर दिल्ली में भी कॉलेज है।
तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, देखिए न्यू दिल्ली, मुंबई, मोहाली, पंजाब, कोलकाता साइड भी इसका अच्छा अच्छा कॉलेज है जहां पर इसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं फार्मा जो है, डी फार्मा, इसके फी जो है वो थोड़ा सा लेस है, बट डी फार्मा का कहीं ना कहीं फी स्ट्रक्चर जो है वो हाई है। किसी किसी कॉलेज में 1,20,000 पर एनएम लेते हैं, कहीं 1,40,000 पर एनएम लेते हैं, और जो डी फार्मेसी है वो लगभग आपका 80,000 एनएम, या फिर मैं कहूंगा लगभग 2 लाख अप्रोक्स में आपका ये डी फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कहीं बी फार्मेसी भी लगभग आपका 2 से 3 लाख में जो है वो कंप्लीट हो जाता है, कहीं कहीं 4 लाख भी लग जाता है और कहीं कहीं 5 लाख में भी लग जाता है। ये ओवरऑल आपका रहने से लेकर खाने पीने तक का जो भी पूरा ओवरऑल खर्चा होगा उसका मैंने इसका बात किया है, ठीक है, 3 से 4 लाख। और ये लगभग 3 से 4 साल की डिग्री होती है भाई। जाहिर सी बात है, अगर आप 1 साल भी रहोगे, खाओगे पियोगे, तो लगभग वहां पर 1 साल का आपको लगभग खर्चा 1 लाख पड़ ही जाएगा, ठीक है। तो अब 3 साल रहते हो तो यानी 3 लाख, और कुछ जरूरत की चीजें होती हैं, बुक्स वगैरह होती हैं, ओवरऑल लगभग 4.5 लाख आप समझ सकते हो 3 से 4 साल में आपको लगने वाले हैं, ठीक है। अच्छे कॉलेज भी मिल जाएंगे तो और अच्छा बात है। अब फायदा क्या है देखिए फायदा क्या है इसमें, कि अब अगर आप ये कोर्स को कंप्लीट करते हो, ठीक है, अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हो तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है, कोई भी अच्छा ब्रांड है, दवा का ब्रांड है, उसमें आपको जॉब मिल सकता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें करियर ऑप्शन क्या क्या है, वो चलिए मैं दोनों आप लोगों को अच्छे से डिटेल में बताता हूं, दोनों में करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं आपका डी फार्मेसी के लिए। डी फार्मेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हो सकते हैं आप लोगों के लिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है आप एक फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। आप फार्मासिस्ट हो सकते हैं एक हॉस्पिटल के। दूसरा है ड्रग इंस्पेक्टर एट अ हॉस्पिटल। ड्रग इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हो, जो कि एक अच्छा आपका पद होता है, ड्रग इंस्पेक्टर, जो कि बहुत अच्छा पद होता है। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों के लिए, इसका एग्जाम थोड़ा टफ होता है, ठीक है, बट ड्रग इंस्पेक्टर आप इसमें बन सकते हो। उसके बाद है फार्मासिस्ट इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अपना सहयोग दे सकते हो। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट तरफ से आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो। ओपन ऑन अ फार्मेसी स्टोर, आप एक अपना फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो। भाई देखो क्या होता है, गली मोहल्ले में आजकल क्या होता है कि कहीं कहीं लोग बिना फालतू का, जब जानते नहीं उस चीज के बारे में, और वो मेडिकल सेक्टर खोल देते हैं, देन उसके बाद प्रॉब्लम होती है। अभी क्या है, गवर्नमेंट उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक लाइसेंस आपको मिलता है कि हाँ आप फार्मेसी स्टोर खोल सकते हो। कहीं भी क्लिनिक में आपको जब एक पर्ची लेके आते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ये दवा मांगा है, तो आप उनको दवा प्रोवाइड कर सकते हो। जब आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, ठीक है। तो आपको अगर दवा की जानकारी है, आपने पढ़ाई कर रखी है उसके बारे में, तो देन आप उसको बिल्कुल दवा दे सकते हो, ठीक है। तो आप एक अपना स्टोर खोल सकते हो। भाई अभी के टाइम पे फार्मेसी स्टोर जो है बहुत चलती है। समझ लीजिए कि लोग दवा पे जिंदा है, क्योंकि अभी के लोग जो है बिल्कुल और बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। कहीं ना कहीं कोविड आया, कोविड में आप समझ सकते हो, मास्क हो गया, दवा हो गया, वैक्सीन हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो बहुत ज्यादा सेल किए गए हैं। तो फार्मेसी स्टोर कहीं ना कहीं ये अच्छा है। आप हर कुछ में पीछे हट सकते हैं, बाकी फार्मेसी स्टोर जो है आपको हमेशा हमेशा मुनाफा दे सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए पैसा कमाने की बात नहीं है, बट एक जेन्युइन बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि एक पैसा कमाने का अच्छा जरिया है। ऐसा नहीं कि लोगों को लूट लो, बट हाँ इसमें जो आपका जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम, वो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि बीमार ना पड़े। फिर भी देखिए, अब मैं बात करता हूं 5th नंबर पे, वर्क इन अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। मैनकाइंड कंपनी है आपके पास, सिप्ला हो गया, फिर आपके पास बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स हैं, कंपनी है, उनके साथ आप काम कर सकते हो। वर्क इन एजुकेशन सेक्टर, आप पढ़ा सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डी फार्मेसी कर सकते हो, यानी आपने डी फार्मेसी कर लिया, उसके बाद रुख बदल कर आप कर सकते हो बी फार्मेसी भी कर सकते हो। उसके बाद वर्क एट फार्मेसी सेक्टर, आप फार्मेसी सेक्टर में भी काम कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बी फार्मेसी के बारे में। तो गाइस कुछ ये ऑप्शन है आपके पास, बी फार्मेसी के करियर ऑप्शन है। इसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था डी फार्मेसी में। सेम उसी तरह इसमें आप फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। अभी आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो आपको फूड की वजह से होता है, हाइजीन है नहीं है, तो इस टाइप से आप इसमें जॉब पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिसर्चर बन सकते हो। भाई कोविड आया था, इतने लोगों ने दवाई का खोज किया, आप रिसर्चर बन सकते हो। कोई भी बीमारी आती है उसका दवा बना सकते हो। अभी हमारे देश में ऐसा, हमारे देश क्या पूरा वर्ल्ड वाइड में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी बीमारियां हैं, उनका सोल्यूशन कौन देगा, आप दे सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। उसके बाद है एनालिस्ट बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हो डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, दवाओं को लेकर।
फिर उसके बाद फार्मा कंसल्टेंट बन सकते हो, आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके बाद है पब्लिक टेस्टिंग लैब कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ और करना चाहता हूं तो इसमें आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, जिसको हम लोग एम फार्मा कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप एक क्लिनिक खोल सकते हो, जैसा कि एक होता है कि मैंने एक फार्मेसी एक अपना स्टोर खोल दिया, उस टाइप से इसमें भी आप खोल सकते हो। और इसमें जॉब के प्लेसमेंट्स भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है, बड़े बड़े कंपनी है उनके साथ भी आप बिल्कुल टाइप कर सकते हो, उनके साथ ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारा इसमें आपको स्कोप है। ज्यादा खास करके मैं बी फार्मेसी की बात करूं तो बी फार्मेसी में एक अच्छा खासा ऑप्शन है भाई। जब ग्रेजुएशन ही करना है तो इनसे कर लो ना, ये ज्यादा अच्छा बेटर रहेगा, ठीक है। आप साइंस स्ट्रीम से कर रहे हो, उसके बाद लोग सोचते हैं कि मैं बीएससी करने के बाद क्या करूंगा या आर्ट्स करने के बाद क्या करूंगा, तो भाई ये एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में ये एक अच्छा ऑप्शन लगता है, ठीक है। तो गाइज आई होप मैंने आप लोगों को बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के बारे में पूरा पूरा ज्ञान दिया होगा, ठीक है। पूरा पूरा समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। चैनल पर न्यू जो भी है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, ठीक है। और बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी लोग कंफ्यूजन में है बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।